हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। हम लोग धार्मिक आंदोलन की सीरीज़ में सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज इसके अंदर हम सेट 4 को स्टार्ट करेंगे। ये जो हम हिस्ट्री की सीरीज़ के क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो लेखपाल परीक्षा 2022 को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए, बौद्ध शिक्षा जो दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी। ऑप्शन में दे रखा है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। देखिए, उज्जैन जो अपने एमपी में है, गिरनार में जो ये है ना, ये हमारा उससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। वाराणसी है नहीं, इसका राइट आंसर विक्रमशिला हो जाएगा, ए। ओके। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में, अजंता में। देखिए, सारनाथ में नहीं है, सांची में हो सकता है, लेकिन गया बिहार में भी नहीं है, और अजंता जो महाराष्ट्र, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। सांची जो हमारा एमपी के जिले रायसेन के अंतर्गत आता है, वहाँ पे 2 बौद्ध स्तूप दे रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े, जहाँ पे बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके दंत के अभिषेक भी रखे गए हैं, तो ये अवशेष भी रखे गए हैं। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची रायसेन इन एमपी के अंदर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है कि वो देवकी के पुत्र हैं जो कि जिनका नाम कृष्ण है? ऐसा कहाँ वर्णन किया गया है? महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। देखिए, पुराण एक अलग चीज थी, महाभारत एक ग्रंथ है, ठीक है, एक रामायण भी है। अब लेकिन याद रखें, सबसे पहले आप सोचेंगे महाभारत में, नहीं, उपनिषद के छांदोग्य, ये जो उपनिषद है ना छंदोग्य, यहाँ पर इस उपनिषद के अंदर ही सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण के वर्णन के बारे में दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय से संस्थापक हैं। देखिए, जैन समुदाय में ना 2 में विभाजन हो गया, एक तो हो गया श्वेतांबर, दूसरे हो गए थे दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबर के कौन हुए? स्थूलभद्र, वज्रभाऊ या फिर कालकाचार्य या फिर देवर्षि क्षमाश्रमण। तो याद रखिएगा, श्वेतांबर के जो थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक बने, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। देखिए, आपको मैं बता दूं, विहार का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उस जगह को विहार कहा जाता था। तो अब यहाँ पे सबसे प्राचीन पूछा गया है, क्या वो नालंदा है, क्या वो उदंतपुरी है, विक्रमशिला है या भाजा? तो याद रखिएगा, सबसे पुराना विहार जो है वो नालंदा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, मोस्टली क्वेश्चन आता है बौद्ध का, ठीक है, कहाँ हुआ तो हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जैन महासभा सबसे पहले कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, पल्लवी, आबू या पावा? तो याद रखिएगा, सबसे पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो पहली तो जो हो गई वो पाटलिपुत्र में हो गई, और दूसरी याद रखिएगा ये पल्लवी में हुई थी। फर्स्ट जो है पाटलिपुत्र में, जबकि अगर आपसे कभी भी दूसरी पूछी जाए तो याद रखें ये हमारी पल्लवी में हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृतिक व अर्ध मागधी, पाली एवं पूर्ण मागधी, संस्कृत एवं ब्राह्मी। जिस तरह मैंने आपको बताया, जब भी बौद्ध या बौद्ध ग्रंथ के रिलेटेड पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखे गए या उनकी भाषा कौन सी मानी जाती है, तो हम पाली भाषा की बात करते हैं। लेकिन हम जब भी बात करेंगे जैन साहित्यों की और भाषा और उसकी लिपि की, तो हमें याद रखना होगा प्राकृतिक व अर्धमागधी जो है वो जैन साहित्यों का संकलन इसी भाषा और या फिर इसी लिपि में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समाकालीन नहीं था? मतलब एक टाइम पीरियड के राजा दे रखे हैं, कौन सा एक ऐसा है जो उस टाइम का नहीं है? बिंबसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजित? याद रखें, बिंबसार उस टाइम पे मगध में थे, गौतम बुद्ध भी थे और प्रसेनजित थे, लेकिन ये जो मिलिंद है ना ये बाद का है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनकी माता जो कोल्य राजवंश है उसकी राजकुमारी थी। वहीं 30वें तीर्थकर पारसनाथ बनारस के थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सेकंड और थर्ड हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखें जो भारत के बौद्ध मठ थे ना, वहाँ पर पवन समारोह आयोजित किया जाता था। वो क्यों किया जाता था? पवन समारोह का किससे रिलेशन है? ऑप्शन दे रखे हैं, संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, या वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का, किसी नए व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, या फिर आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन युद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने के अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगमन 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो याद रखिए ये जो पवन है ना, ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों से रिलेटेड था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैं आपको बता दूं, कनिष्क और ये जो इनने कश्मीर के में कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसकी अध्यक्षता किसने करी? क्या वो पार्श्व थे, नागार्जुन थे, शूद्रक थे या वसुमित्र थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वहां पर वसुमित्र ने करवाई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। यहाँ पे कथन एक दे रखा है, क्या ऐसा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल, मतलब सबसे ज्यादा देखिए हम जानते हैं जैन धर्म में अहिंसा पर ध्यान दिया था। क्या अहिंसा की वजह कृषक लोग थे, मतलब जो कृषि करते थे, उन्होंने जैन धर्म अपनाने से रोका? इसका रीजन है क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। अब इसमें पूछा गया है क्या रीजन और स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही है। देखें जैन धर्म में पहली बात तो सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जोर दिया गया। इस वजह से क्या हुआ, कृषक लोग ज़्यादा जैन धर्म अपना नहीं पाए, क्योंकि वहाँ अगर वो अपनाते तो उन्हें अहिंसा करनी, मतलब अहिंसा पर ज़्यादा ध्यान देना होता, और अहिंसा में ये भी शामिल होता है कि आप हल नहीं चला सकते हैं किसी भी ज़मीन पर जिससे किसी भी कीट या कीड़ों की हत्या हो। तो ये मेन कारक था, इसलिए याद रखें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। देखें जो अष्टांगिक मार्ग थे उसमें क्या दे रखा था, उससे क्या होता था? क्या दीप वंश के विषय वस्तु से रिलेटेड था, दिव्यावदान के विषय वस्तु था, या महानिर्माण सूक्त से रिलेटेड था, या धर्मचक्र प्रवर्तन से रिलेटेड था? मतलब कि आप इन अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 चीज़ों स्टेटमेंट दी गई थी, उन मार्गों पे अगर चलोगे तो आपको क्या मतलब कि मिलेगा? तो याद रखिएगा आपको उससे फ़ायदा मिलने वाला है कि आप धर्मचक्र प्रवर्तन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंदपो। देखो मिलिंदपो एक बुक है, याद रखिएगा। मिलिंद के प्रश्न, यहाँ पे ना मिलिंद किसी से प्रश्न कर रहा है, तो जो राजा मिलिंद हैं वो किस बौद्ध भिक्षु के बीच में ये संवाद हो रहा था, इस बुक में दे रखा है। सबसे पहले याद रखिए मिलिंदपो एक पुस्तक है जिसमें 2 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक तो मिलिंद और दूसरा बौद्ध भिक्षु दिखाया गया है। तो वो कौन से बौद्ध भिक्षु और मिलिंद के बीच में संबंध था? क्या वो नागसेन थे, क्या वो नागार्जुन थे, क्या वो नागभट्ट थे, या फिर कुमारिल भट्ट थे? तो याद रखिएगा नागसेन और मिलिंद के बीच में यहाँ पे संवाद दे रखा है और बुक का नाम है मिलिंदपो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन में है व्रजपाणी, मंजूश्री, पद्यपढ़ी या फिर मैत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा, या स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो याद रखिएगा, इन दोनों का ही मानना था कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा किस पर है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। याद रखें, जो बौद्ध धर्म में दो धर्मों में बांटा गया, एक महायान में एक हीनयान में, इन दोनों में जो अंतर आया था ना, वो आया था देवी देवताओं की पूजा की वजह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि एक जो कहते थे वो कहते थे कि इनकी पूजा करनी चाहिए, और दूसरे कहते थे कि उन मार्गों पे और मतलब कि कोई स्ट्रक्चर हमें भगवान को नहीं देना चाहिए, और मतलब कि इस देवी देवताओं की पूजा की वजह सर्वाधिक अंतर आया इन दोनों महायान और हीनयान संप्रदायों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? मैंने अभी आपको बताया था कि जो दो हुए थे, एक थे श्वेतांबर जिसके हमारे बने स्थूलभद्र, और दूसरे थे दिगंबर, ठीक है, जो भागभद्र करके इसके संस्थापक थे। तो ये जो इन दोनों संप्रदायों में विभाजन हुआ वो कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे, कनिष्क के समय, या किसी इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जब पीरियड चल रहा था उस टाइम पे ही जैन धर्म के दोनों विभाजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चौथ बौद्ध संगति हमें ये बतानी है, और मतलब कि उस टाइम पे कौन कौन थे। तो याद रखिएगा, किस किस ने मतलब जो है संस्थापक बने। जैसे प्रथम में जो थे वो महाकश्यप थे, ठीक है, याद रखें। द्वितीय में जो थे वो सब कमी थे, जबकि तृतीय बौद्ध संगति में मोगल पुत्र तिष्य थे, और चौथी बौद्ध संगति जो कि मैंने आपको बताया था कश्मीर में, ठीक है, जो हमारे कनिष्क थे उनके द्वारा कराई गई थी, और वहाँ पे जो बने थे वो वसुमित्र बने थे। तो इसका वन हो जाएगा, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, और इस तरह हमारा जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। और आज का आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।